तहरीक इंसाफ का फ़ायदा ये है कि अब जनरल फैज़ साहब जो हैं वो अगर कस्टडी में चले गए हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो जिन सरगर्मियों में मुलव्वस थे और उसमें वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ इन कांटेक्ट नहीं थे, मौजूदा हुकूमत की अहम शख्सियात के भी साथ राब्ते में थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि फैज़ हमीद साहब एक तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी उनके जड़ें बड़ी मजबूत थी, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वालों को भी वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे तो खुद तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं उन्होंने खुद मुझे बताया कि यार हम इस आदमी से बड़े तंग हैं, क्योंकि खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, तो हमें मुश्किलात बड़ी होती हैं, मुलाकात बड़ी मुश्किल से होती है, फिर मुलाकात में हम सारी बातें भी नहीं कर सकते। तो ये आदमी जो है ना ये कभी मुझे कांटेक्ट करता है, कभी किसी और को, कभी किसी और को, और हमें लाइन देने की कोशिश करता है, अपनी लाइन पर चलाने की कोशिश करता है। पिछले दिनों उन्होंने एक मीटिंग की तहरीक इंसाफ वालों ने और उसमें फैसला किया कि अब इसके साथ हमने बिल्कुल नहीं राब्ता करना। तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान मुहाजराई कम हो और कोई डायलॉग का रास्ता निकले तो फैज हमीद साहब ने उस कोशिश को सबूताज किया। वो सबूत थोड़े दिन में सामने आ जाएंगे। नुकसान तो इस गिरफ्तारी में उन लोगों को हुआ है जिनको कि जनरल फैज साहब जो हैं वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और वो असल में तो अपने आप ही को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो ज़्यादा नुकसान तो जनरल फैज साहब का ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें तहरीक इंसाफ का फ़ायदा ये है कि अब जनरल फैज साहब जो हैं वो अगर कस्टडी में चले गए हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो जिन सरगर्मियों में मुलव्वस थे और उसमें वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ इन कांटेक्ट नहीं थे, मौजूदा हुकूमत की अहम शख्सियात के भी साथ राब्ते में थे। और उसका सबूत ये है कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना केस की इम्प्लीमेंटेशन का जो मामला है उसको टेकअप किया पिछले साल और फिर हुकूमत से कहा कि आप एक कमेटी बनाएं और कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करे कि जनरल फैज़ जो हैं वो जो 2017 का फैज़ाबाद धरना था उसमें जो TLP के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसमें उन्होंने दस्तखत क्यों किए थे और उनका क्या किरदार था, पता करके बताएं। तो और एक सर्विंग फौजी अफसर जो है वो कैसे दस्तखत कर सकता है और पैसे क्यों तकसीम किए गए TLP वालों में। तो अब इसमें मौजूदा हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात उस कमेटी के सामने पेश हुई और कमेटी जो है उसने फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें तो कहा गया था कि सर्विंग फौजी अफसरान ने सियासत में मुदाखलत की है। तो अब उसमें एक पूरी उसकी एक कहानी है कि किस तरीके से फैज हमीद साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर अपने दोस्तों को, कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करते रहे और जो लोग पेश हुए उस कमेटी के सामने, मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप जो पेश हुई उसने भी फैज हमीद साहब को डायरेक्टली जो है मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो उस जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि फैज हमीद साहब एक तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी उनके जड़ें बड़ी मजबूत थी, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वालों को भी वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे तो खुद तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं उन्होंने खुद मुझे बताया कि यार हम इस आदमी से बड़े तंग हैं, क्योंकि खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, तो हमें मुश्किलात बड़ी होती हैं, मुलाकात बड़ी मुश्किल से होती है, फिर मुलाकात में हम सारी बातें भी नहीं कर सकते। तो ये आदमी जो है ना ये कभी मुझे कांटेक्ट करता है, कभी किसी और को, कभी किसी और को, और हमें लाइन देने की कोशिश करता है, अपनी लाइन पर चलाने की कोशिश करता है। तो जब हम खान साहब से जाके बात करते हैं तो वहां पे बात कुछ और निकलती है। तो पिछले दिनों उन्होंने एक मीटिंग की तहरीक इंसाफ वालों ने और उसमें फैसला किया कि अब इसके साथ हमने बिल्कुल नहीं राब्ता करना। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका तहरीक इंसाफ को बड़ा फायदा होगा और फौज को इसका फायदा ये है कि एक बहुत अरसे के बाद फौज ने अपने किसी बड़े सीनियर रिटायर्ड अफसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। तो मेरे जैसे लोग जो कहते हैं जी कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं ये सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ सरगर्म अमल रहती हैं, तो पहली दफा उन्होंने अपने भी किसी साथी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। अच्छा हामिद साहब, इस सारी गिरफ्तारी पे बहुत सारी क्यास आई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल फैज जो हैं वो ये सारी 9 मई के मास्टरमाइंड थे। कोई कह रहा है कि वो PTI को कंट्रोल कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद जैसे PTI और जनरल फैज का आपस में कोई ताल्लुक था और वो PTI और फौज को लड़वा रहे थे। हकीकत क्या है? देखिए, मैं तो क्या सराइयों की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपके साथ वो बात कर रहा हूँ जो मुझे खुद जाती तौर पे पता है। मैं आपके सामने दावा कर रहा हूँ कि मौजूदा काबीना जो है, वफाकी काबीना, उसके एक रुकन जो हैं उन्होंने बार बार कोशिश की कि जनरल फैज़ की मीटिंग करा दी जाए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग करने से इनकार किया, लेकिन
वज़ीर आज़म साहब ने अपने उस काबीना के मेंबर के खिलाफ जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई नज़रियाती सियासत तो होती नहीं है, पावर पॉलिटिक्स होती है। तो इसमें जिस तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर लीडरशिप जो है वो एक बंदे को पसंद नहीं करती और उससे मुलाकात भी नहीं करना चाहती, लेकिन उसी लीडरशिप का एक जो सबॉर्डिनेट है, एक मतहद वजीर जो है वो जनरल फैज के साथ राब्ते में और वजीर आज़म साहब को उसका पता है, लेकिन वजीर आज़म साहब ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसी तरह तहरीक इंसाफ में है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार लोग जो है उनको फैज साहब अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर बात है फिर उस लीडरशिप ने जाके को खान साहब से पूछा होगा तो उन्होंने फैसला किया ना कि जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है जनरल फैज साहब से कोई मशवरा लेने की या उनसे डिक्टेशन लेने की। तो ये जनरल फैज साहब के सिर्फ इन दो पार्टियों में रवाबत नहीं थे, पीपल्स पार्टी में भी थे। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि जो फैज हमीद साहब के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई ना टॉप सिटी के हवाले से, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि चलो ठीक है कार्रवाई तो करनी है, इस मामले में कर दो। इससे ज्यादा संगीन मामलात हैं, इतने संगीन है कि मेरे ख्याल में हमारे जो इदारे हैं वो इस कौम के साथ उन चीज़ों को शेयर भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा चलो टॉप सिटी में इस बंदे का कोर्ट मार्शल कर दें। हालांकि उन्होंने DHA पेशावर में भी उन्होंने करप्शन की हुई है, उन्होंने चकवाल में भी करप्शन की हुई है, हर जगह पे की हुई है। तो ये मामला शुरू हुआ है, अब उन्होंने टॉप सिटी के चक्कर में उनको अंदर कर लिया है, लेकिन ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। लेकिन मीर साहब आपको नहीं लगता कि ये कौम का हक है? अगर ये जितनी भी ये जो प्रेस रिलीज निकली ये अधूरी थी। आपने सिर्फ देखे ना टॉप सिटी 2017 का मामला है, ये 7 साल हो गए हैं। तो उस वक्त तो ये DGC थे जी, बाद में इनको DG ISI बनाया गया और उसमें मर्जी शामिल थी जनरल बाजवा साहब की। फिर इनको कोर कमांडर बनाया गया तो इसमें मर्जी शामिल थी बाजवा साहब की। लेकिन जो 2017 में ये टॉप सिटी में जो इन्होंने करप्शन की, इसके बारे में तमाम सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आर्मी चीफ को दे दी थी और भी एजेंसियों ने दी थी। एक FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट भी है मेरे पास, FIA ने भी एक इंक्वायरी की हुई है 2017 में। तो हुकूमत और आर्मी की लीडरशिप के पास सब चीजें थी, लेकिन इसके बावजूद इनको DG ISI बनाया गया, फिर इनको कोर कमांडर बनाया गया। तो इसका मतलब है बाजवा साहब जो हैं वो न सिर्फ ये कि नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, वो सरपरस्ती कर रहे थे इनकी। तो अगर उसके बाद ये कोर कमांडर पेशावर बन के वहां पर भी एक मजहबी जमात के लीडर जो हैं उसके साथ मिलके तो बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे भी DHA पेशावर में भी और फिर चकवाल में भी इनके जो भाई हैं नजफ हमीद साहब, वो उनके नाम पे बहुत सी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है और उन पे भी अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम जो है वो लगता है और उसकी तहकीकात में पता चलता है इसमें भी फैज साहब का किरदार है। तो वो सारे मामला सामने आने चाहिए ना। मैं छोड़ देता हूं कि जी जो सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज में जो इनका किरदार रहा है मैं छोड़ देता हूं उसको, ठीक है, लेकिन ये जो मामला थे सारे के सारे कौम के सामने आने चाहिए। और खास तौर पर जो 9 मई का मामला है, 9 मई के मामले में मैं ये आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से जो सीनियर रहनुमा इस वक्त पार्टी के मामलात को चला रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि फैज हमीद साहब ने तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जब भी उन्होंने कोशिश की कि तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान मुहाजराई कम हो और कोई डायलॉग का रास्ता निकले, तो फैज हमीद साहब ने उस कोशिश को सबूताज किया। वो सबूत थोड़े दिन में सामने आ जाएंगे।